दवाई तो है, लेकिन ये दवाई ऐसे तो नहीं दे सकते। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? दानिश, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुमने अपने आप को तमाशा बना के रख दिया। हाँ जन्नत, यही मेरी जिंदगी की तलख हकीकत है, और यही जहर मैं आज तक अंदर ही अंदर पीता रहा। बात दरअसल ये है कि हमें इस दवाई की तफसील से जानकारी चाहिए। ब्रिज साहब, आपने सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे यार सुहेल, तुम कहाँ थे अब तक? क्या सुहेल, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अरे तुम्हारे काम में मसरूफ था मैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन पर क्यों बुलाया है? इसी रेलवे स्टेशन पर तुम्हारी लॉटरी निकलने वाली है, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम लोगों की मेहरबानियों की वजह से ही मैं इस अंजाम तक पहुंच चुका हूँ। दानिश, क्यों अपनी गलतियों को किसी दूसरे के सर थोप रहे हो? तुम्हारा इस्तेमाल शेख नासिर ने किया और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? शेख नासिर साहब तो मुझे एक कामयाब इंसान की हैसियत से देखना चाहते थे। गलत फहमी है तुम्हारी शेख नासिर के बारे में। शेख नासिर अगर किसी का भला चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना। मैं तुम्हें खूब समझता हूँ। तुम गजाला की बेरुखी की वजह से शेख नासिर के दुश्मन बन गए हो। नहीं दानिश, गजाला की अपनी जिंदगी है, और अगर वो तुमसे प्यार करती है तो ठीक है। मैं तो सिर्फ तुम्हें उस हकीकत से आशना कराना चाहता हूं जिसकी वजह से तुमने अपना घर फूंक डाला। तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? अच्छा, इसका मतलब शेख नासिर ने मेरे साथ खेल खेला है, मुझे मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया उसने। तुम्हें सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बल्कि तुम्हें कर्जदार भी बनाया गया। अब खैर, घबराने की कोई बात नहीं। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। अब मुझे तुम्हारे इशारे पर चलना होगा। सुनो दानिश, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, और उस ट्रेन में शेख नासिर का एक खास आदमी कादिर भाई रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आ रहा है। तुम उससे वो बैग छीन लो और भाग जाओ। तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और मेरे मसाइल भी हल हो जाएंगे। नहीं सुहेल, रुपया छीन कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि मेहनत और मुशक्कत से कमाया जाता है। तो तुम बैग नहीं छीनोगे? बिल्कुल नहीं। मैं अभी एक जहन्नुम से आजाद नहीं हो पा रहा हूं, और तुम मुझे दूसरे जहन्नुम में धकेलना चाहते हो। दानिश, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कह रहा था। खैर, अगर तुम्हें बर्बादी होना है तो कोई क्या कर सकता है। रहने दीजिए सुहेल साहब, वैसे भी आपके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। दानिश, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, मेहरबानी करके उनका जिक्र किसी और से ना करना। फिक्र न करें, मैं जानता हूं इससे हम सबको खतरा हो सकता है, और मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। ट्रेन आ गई, चलते हैं, आ जाओ।
कादिर भाई, ये बैग मेरे हवाले कर दो। मगर क्यों दानिश? क्योंकि इसमें जो पैसा है वो हम तीनों का है। दानिश तुम? हाँ मैं। पहले इस पैसे को कहीं छिपा देते हैं और उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट करेंगे कि पैसा खो गया। इसे कहते हैं वाह रे वाह। वालेकुम सलाम। जी हाँ, बोल रहा हूं मैं। फरमाइए एसएचओ साहब। जी, पैसा उड़ा कर ले गया है। ये बताइए कि ये रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? जी, कादर भाई? हाँ हाँ, सुहेल, दानिश, अच्छा, सब थाने में मौजूद हैं। जी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उनसे पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, बस रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे बैग में पैसा था ही नहीं जनाब, कुछ कागजात थे। हाँ हाँ, उनको जाने दीजिए। सलाम अलैकुम। बेवकूफ कहेंगे। बैग चोरी हो गया तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने की क्या जरूरत थी? नालायक। यारो, हमारा प्लान बिल्कुल कामयाब है। एक बात याद रखना, एक हल्की सी चूक और हम तीनों खलास। शेख नासिर बड़ा ही शातिर आदमी है। कादिर भाई, तुम जैसा शातिर नहीं है। अरे तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्या बात। दानिश, तुम्हारे कमीने जहन का भी जवाब नहीं। तुम एक ही मिनट में समझ गए कि ये खेल कादिर भाई और मेरा है। सुहेल भाई, जब तुम जैसे अव्वल दर्जे के कमीनों की सोहबत नसीब हो तो अक्ल तेज हो ही जाती है। बात समझने की है। चोरी हम लोग करें, ड्रग्स के कारोबार में अपनी जान हम जोखिम में डालें, और वो नासिर शेख कुर्सी पे बैठ के मलाई खाए। चलो यारो, अब तो हमारी जिंदगी में बहारे ही बहारे हैं। अब जाएंगे शेख नासिर के पास और मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? सर, ये अनवर चौधरी आए हैं। क्या मैं उनको बैठने के लिए कहूं? नहीं, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। ठीक है सर। और सुनो, यस सर। जब तक मैं न कहूं किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। राइट सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपका नाम? आप नहीं जानते? कोई सवाल नहीं।
सवाल करने का काम आप मुझ पे ही छोड़ दीजिए। अनवर चौधरी, काम? मैं यहाँ का बहुत बड़ा ताजिर हूँ। आप खुद ही अपने आप को बड़ा कहते हैं। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? आप फिर सवाल कर रहे हैं। लगता है आपको सवाल करने का बहुत शौक है। चौधरी साहब, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहां एक इंशा नामी लड़की भी पढ़ा करती थी। जी हाँ, इंशा मसूदी। बड़ी जल्दी पहचान गए। हालांकि 20-25 साल पुरानी बात है ये चौधरी साहब। ताहिर अली साहब, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतने बरस बाद आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं तो आप फिर नाराज हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि मैं खामोशी रहूं। बहुत खूब। फिलहाल मुझे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मुझे मिल गई। मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगा। और हां चौधरी साहब, अगले 6 माह तक ना ही मेरा कहीं तबादला होगा और ना ही मेरी मुअत्तली का कोई पैगाम आएगा। बस आपकी इत्तला के लिए। और चौधरी साहब, आप अपने गुस्से पर काबू पाना जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खासकर आपकी सेहत के लिए। आप जा सकते हैं। तुम तीनों के तीनों बेकार हो। अरे, तुम तो जानते हो कि ये काला धन है और ये पैसा गलत रास्तों से आता है। फिर क्या जरूरत थी पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कि बैग में पैसा था? क्यों? शेख साहब, बैग किसी ने छीन लिया, रिपोर्ट तो लिखवानी थी ना। पैसे का नाम क्यों लिया? बैग में पैसे ही तो थे ना। और अगर उन्होंने बैग लूटने वाले को पकड़ लिया तो उससे जो बैग बरामद होगा वो पैसे वाला ही तो होगा ना। अरे तुम नालायक हो, एकदम नालायक। अरे हम उस वक्त कह देते कि बैग हमारा नहीं है। कम से कम मुझसे तो मशवरा करना चाहिए था। नासिर साहब, पुलिस कहां जानती है कि ये पैसा 2 नंबर का है? अरे 1 नंबर का पैसा बैंक खाते में जमा होता है और 2 नंबर का पैसा उसी तरह लाया जाता है जिस तरह कादर भाई ला रहे थे। अब क्या होगा? होगा क्या? जवाब मुझे देना पड़ेगा कि ये पैसा आया कहां से। नासिर साहब, हमने ये तो नहीं लिखवाया ना कि बैग में कितना पैसा था। शुक्र है बचने की थोड़ी बहुत सूरत तो छोड़ दी। Now get lost. हाँ, गुल्लू अर्ज कर रहा हूं जनाब, किसी को कोई भनक नहीं लगी है। आप मुतमईन रहिए, मैं आपका काम कर रहा हूं। मेरे काम का क्या हुआ? पिछले महीने भी मेरे अकाउंट में कुछ जमा नहीं हुआ है। हाँ हाँ, आप मुतमईन रहिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। गुल्लू, मैं इतने खौफजदा क्यों हो रहे हो? किससे बात कर रहे थे? मैं गांव में अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था।
गांव में अपनी बीवी के साथ बात कर रहे थे तो इतनी घबराहट क्यों हो रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, ये गुल्लू आपसे बात कर रहा था और मुझसे झूठ बोल रहा है कि गांव में अपनी बीवी के साथ बात कर रहा था। हाँ भाईजान, सुनिए तो, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ जी जी जी, अच्छा आप आ रहे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। गुल्लू, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहना चाहिए था। बेबी जी, इस घर के हालात बिल्कुल मेरे सामने हैं। क्या करूं, बेटी की शादी है, पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, जाओ, भाईजान ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। जी बीबी जी। अगर इसे पैसों की जरूरत थी तो इसने मुझसे या चौधरी साहब से क्यों नहीं मांगे? भाईजान से क्यों? हाँ, सुहेल से भी कह दो कि कादर को लेकर मेरे ऑफिस पहुंच जाए। बिल्कुल, हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ, लंच पे चला। ओके, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें चौधरी साहब। बड़े कमीने हैं ये कंस्ट्रक्शन डिवीजन वाले, एक भी आदमी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। चौधरी साहब, बात वहां सुनी जाती है जहां सोचने की थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद हो। तो आप भी ये कहना चाहते हैं कि मैंने काम करने में कोई कोताही बरती है? बात सीधी सी है, एक ऑफिसर का, चलिए मान लेते हैं कि कुछ मसला हो सकता है, मगर यहाँ तो सभी के सभी ऑफिसर कहते हैं कि चौधरी साहब ने नाकिस काम किया है। व्हाट? शेख साहब, नाकिस मेरा काम नहीं है, नाकिस उन लोगों की सोच है जो किसी दुश्मन के कहने पे मुझे बर्बाद करने पे तुले। चौधरी साहब, आखिर वो आपके किसी दुश्मन के बहकावे में आकर वो ऐसा क्यों करेंगे? उनकी अपनी सोच है, अपना काम करने का अपना अंदाज है। शेख साहब, ये आप कह रहे हैं? देखिए, आप तो ऐसा ना कहिए, आप तो मेरी जिंदगी में हंसियां बनकर आए हैं। देखिए चौधरी साहब, मैंने ये कुर्बानी दोस्ती की खातिर, लेकिन आपने गैर संजीदगी की तमाम हदें पार कर दी। मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी। शेख साहब, क्या आप भी मेरी ईमानदारी पे शक करते? चौधरी साहब, जब इंसान पर मुसीबत के बादल मंडराने लगते हैं तो वो क्या कुछ नहीं करता। बस, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया, लेकिन एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि माली बहरान के बाद भी मैंने हमेशा ही अपने आप को साबित कदम रखा है। अरे चौधरी साहब, आप तो नाराज हो गए। अरे माली बदहाली की वजह से कभी कभी अच्छे भले इंसान के भी कदम डगमगाने लगते हैं। ठीक है शेख साहब, जब आप लोगों ने मेरे बारे में राय कायम कर ही ली है कि माली बहरान की वजह से मैं काम करने में खोटा साबित हुआ हूं, तो ठीक है, अब मेरे कहने का कोई मकसद ही नहीं है। चौधरी साहब, इत्मीनान रखें, मैं आपका दोस्त हूं। मैंने ब्रिजमोहन साहब से बात कर ली है, मैं आपको बर्बाद नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, सिपाही को जंग खुद लड़ना पड़ती है। मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगा। चौधरी साहब, आपको मुझ पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा? भरोसा? मुझे तो अब अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहा।
लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। आजाद साहब, मुझे हर वक्त अपने ऊपर एक तलवार लटकती हुई नजर आती है। तुम बेवकूफ हो। दुनिया के इस खेल को एक पुख्ता खिलाड़ी की तरह खेलना सीखो। ये तो बड़े लोगों की बड़ी बात है। मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ। अपने आप को अदना सा इंसान कहने वाले, मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। बातों के तीर चलाना छोड़िए आजाद साहब। मैंने आपको फोन पे भी अपनी बेबसी से आगाह किया था। बेबस? गुल्लू, बेबस वो होते हैं जिनके बस में कुछ नहीं होता। आगे देखो मैं क्या कर सकता हूँ और तुम क्या क्या कर सकते हो। कर तो बहुत कुछ सकते हैं आजाद साहब, पर हालात भी तो सही रहने चाहिए। आजाद हालात को गर्दन से पकड़कर अपने मुवाफिक बनाना खूब जानता है। आजाद साहब, आप इस उम्र में भी एक जोशीले नौजवान की तरह बातें करते हैं। जिंदगी की हर बाजी जीतने के लिए पुख्ता इरादों की जरूरत होती है। चलो। अम्मी, कहाँ हो अम्मी? अम्मी, क्या बात है दानिश, आसमान सर पे क्यों उठा रखा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अम्मी। कोई मेहमान आने वाले हैं? हाँ, तुम्हारे मामू जान आने वाले हैं। गुल्लू गया है उन्हें रेलवे स्टेशन लेने। अच्छा, मामू जान आने वाले हैं? क्यों, भाईजान अभी तक आए नहीं? नहीं, उनका फोन आया था, कह रहे थे रेलवे स्टेशन से निकल पड़े हैं। चलो अच्छी बात है भाई। अब तो हमें भाईजान से ही मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि शेख नासिर ने आज मुझे काफी पसंद कर दिया है। क्या बात है?
मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है कि शेख नासिर भी लोगों से मिला है जो इस घर को तबाह करना चाहते हैं। अबू, हमारे घर के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। वाकई? आज तुम्हारी आंख खुल गई क्या? जब तुमने इस घर की दौलत बेदरेग उड़ाई तब तुम्हें यह ख्याल नहीं आया? आप भी हद करते हैं। अगर ये कुछ कहना चाह रहा है तो आप उसे टोक क्यों रहे हैं? अरे टोकूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। आज ये सैलाब हमारे आशियाने को बहा कर ले जा रहा है। क्या आज भी खामोश रहो? अबू, मुझे माफ कीजिएगा। इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, शेख नासिर। शेख नासिर? हाँ अम्मी, शेख नासिर। उसी ने अपने शातिराना चालों के जरिए हमारे घर की खुशियां छीन ली हैं। उसने मुझे भी अपने What? ये शेख नासिर हमसे किस बात का बदला ले रहा है? तिजारत में हर कोई दूसरों को ज़ेर करके कामयाबी पाना चाहता है। वही शेख नासिर ने भी किया है। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अबू, फिलहाल हमें इस मामले के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है? इस मसले का हल आप मुझ पर छोड़ दीजिए।